सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जो हमारा प्लेलिस्ट अभी हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है प्लेलिस्ट का एंड वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप वहाँ पे हमारे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाके हमारे लिंक्स को एक्सेस कीजिए और जल्दी से जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे, लाइक फंक्शन क्या होता है एंड फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके वैल्यूज को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह से होता है वो आपको पिछले वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एंड फंक्शंस के बारे में भी ऑलरेडी आपको पता है, बट इसके बारे में डीपली में आपको नहीं पता है, तो इसके बारे में आज हम लोग डीपली में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फंक्शंस के बारे में देखते हैं, फंक्शन होता क्या है। सो फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक कोड होता है जिसमें कि एक करली ब्रेसेस के अंदर में होता है। और उस चीज फंक्शन क्या होता है, बेसिकली किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी एक रीयूजेबल फंक्शंस, हम फंक्शंस का यूज करके किसी भी काम को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, बार बार सेम काम को बार बार मल्टीपल टाइम तक कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट इनपुट यानी कि अलग अलग वैल्यूज के साथ। यानी कि अगर आप एक ही चीज को सेम 10 बार लिख रहे हैं तो आप ओनली फंक्शंस को लिख के, यानी कि 2 लाइन का फंक्शंस आप लिख के उस आप 10 लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं, 15 लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो फंक्शंस का यूज करके क्या होता है कि आपका कोड लंबा नहीं होता है और उससे क्या होता है कि आपका कोड काफी अच्छा होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि फंक्शंस पैरामीटर्स पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं जिससे कि हम लोग इनपुट देते हैं, फिर वो हमें रिटर्न में एक आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। सो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक होता है नॉर्मल फंक्शन, एक होता है एरो फंक्शन। बेसिकली एरो फंक्शन 2015 के बाद आया जब हमारा ES6 लॉन्च हुआ था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ES6 जब आया था उसके बाद हमारा ये एरो फंक्शन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्री में क्या होता है कि एरो फंक्शन ज्यादातर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं एक नॉर्मल फंक्शन है और यहाँ पे एरो फंक्शन है। तो नॉर्मल फंक्शन आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं फंक्शन नेम देके, बट एरो फंक्शन में क्या होता है कि आप कॉन्स्ट यूज करके कुछ एरो का साइन देते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ फंक्शन यूज कर रहे होते हैं और यहाँ पर आप एरो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, बाकी सारा सेम है। ओके। तो इसके बारे में देखते हैं कि नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में डिफरेंस क्या है, हम किसको यूज करना चाहिए किसको नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है और यहाँ पर एरो फंक्शन है, सिंटेक्स हमारे पास है, एग्जाम्पल है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं और एरो फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग एरो कीवर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, फर्स्ट में आपका सिंटेक्स में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल में। यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ और फंक्शन हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है ग्रीट करके, और कुछ इस तरह से हमारा नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे एग्जांपल में डिफाइन किया गया। बट एरो फंक्शन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट यहाँ पर वेरिएबल ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम उस वेरिएबल में हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, एरो फंक्शन को यहाँ पे लिख के, ठीक है, इस तरह से एरो दे के फिर हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एक एरो टाइप का यहाँ पे सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दिस। तो दिस क्या होता है, बेसिकली आप कभी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आपने पढ़ा नहीं होगा, आज मैं बताने वाला हूँ कि दिस होता क्या है। बेसिकली दिस क्या होता है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में आप कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे जब आप दिस का यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि अगर आपके पास कार है और उसका फिर ब्रांड का नाम है, तो आप अगर ब्रांड का नाम को एक्सेस करना है तो आपको बार बार कार लिखने का जरूरत नहीं है। आप जब दिस यूज करेंगे, दिस डॉट मॉडल यूज करेंगे, दिस डॉट ब्रांड यूज करेंगे, तो वो आपका काम यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये होता है दिस। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, आप दिस यूज करते हैं तो आप किसके साथ यूज कर सकते हैं, अगर आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन से, तो उसमें क्या सकते हैं दिस को यूज कर पाएंगे। अगर आप फंक्शंस को एरो फंक्शन के टाइप में आप डिफाइन कर रहे हैं
तो उस केस में आप यूज़ तो करेंगे बट आपका जो वैल्यू होगा आउटपुट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका वो एरो फंक्शन है। तो ये डिफरेंस क्या है कि आप दिस का जो दिस कीवर्ड जो है आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे कहाँ पे, फंक्शंस वाले पे, यानी फंक्शन से नाम से अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, यानी नॉर्मल फंक्शन में आप दिस यूज़ कर पाएंगे और आप एरो फंक्शन में दिस को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जब फंक्शंस को डिफाइन करते हैं नॉर्मल फंक्शन में, तो उसमें आप आर्ग्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर आप एक फंक्शन को लिख रहे हैं और उस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं 1 2 3 4 और उसी को कंसोल करवा रहे हैं, तो उस समय आपका क्या होगा, आर्ग्यूमेंट को आप कंसोल करवा सकते हैं। बट इन द केस ऑफ एरो फंक्शन में आप इस आर्गुमेंट को, यानी कि इस आर्ग्यूमेंट लाइक ऑब्जेक्ट को आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं पैरामीटर डायरेक्टली, ठीक है, आप इसको कंसोल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कि आप आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर यूज कर आर्ग्यूमेंट को आप कंसोल करवा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में, बट यहाँ पर एरो फंक्शन में यहाँ पर आप कंसोल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि ये फंक्शन जो है, फंक्शन जब आप यूज करते हैं नॉर्मल फंक्शन, उसमें क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल है। ये आपका क्या होता है, लॉजिक को हैंडल करता है और डायनेमिक बिहेवियर यानी डायनेमिक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ यहाँ पर लाइक एरो फंक्शन में क्या होता है कि आइडियल फॉर, यानी कि शॉर्ट फंक्शन, यानी कि फंक्शन को शॉर्ट बनाता है और सिंपलर बनाता है, जिससे कि आपको कभी भी कोड में अगर आप लॉन्ग कोड लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और आपका काफी ये स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। अब यहाँ पर यूज केस हो रहा है, ठीक है। तो यूज केस क्या है, यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, गुड फॉर मोस्ट फंक्शंस स्पेशली वेयर दिस इज नीड। यानी कि मैंने यहाँ पर जैसे बताया कि अगर आप दिस यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मल फंक्शन को यूज करना है। बट अगर आप दिस को यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप क्विक यानी कि क्विक रिटर्न करना चाहते हैं, क्विक आप किसी भी कॉल बैक को ले रहे हैं, ठीक है, स्पेशली कॉल बैक के लिए ही ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं इसको। लाइक छोटा आपका कोड, आप किसी भी कोड को छोटा है तो छोटा में आप, शॉर्ट है तो आप इस फंक्शन को, एरो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आप किसी कोड को लंबा नहीं करना चाहते तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट के होते क्या हैं एंड ऑब्जेक्ट के लाइक एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट किस टाइप से डिफाइन होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर होता है, लाइक एक वैल्यू हमारे पास होता है और एक की होता है जिसके बाद हमने उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारे पास एक क्या होता है, वैल्यू होता है और एक की होता है, यानी कि उस की के थ्रू हम उस वैल्यू को हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो भी जो की होता है, यानी की और वैल्यू, सॉरी, की और जो जो हमारे पास की और वैल्यू जो होता है, ठीक है, की और वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब भी आप डिफाइन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टी होता है क्या है। तो आप लोग बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू आर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पर है इफ, अगर, और इसके बाद क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट में फंक्शन, यानी कि अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें फंक्शन यूज कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर में, तो उस केस में उसको आप क्या कह सकते हैं, मेथड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट आर यूज टू स्टोर डाटा इन स्ट्रक्चर्ड वे एंड कैन रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ऑब्जेक्ट का यूज करके किसी भी डाटा को एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर कर सकते हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, लाइक पर्सन है, एंड यहाँ पर करली ब्रेसेस से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। इसके अंदर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, देन हमारे पास एक की है एंड देन हमारे पास एक वैल्यू है। सो प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि लाइक ये जो हमारे पास दोनों वैल्यू एंड की एंड वैल्यू है, इसको क्या कहते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है। एंड ये हमारे पास क्या है, होता है वैल्यू होता है, और की हमारे पास ये इधर वाला होता है, ठीक है। जिसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है कि लाइक ऑब्जेक्ट किस तरह से हमारे पास डिफाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हाउ वी कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट वैल्यूज यूजिंग की, यानी कि हम लोग की को यूज करके कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो एग्जांपल है, पर्सन वन एंड कार करके, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन वन में नाम है, यानी नेम है, एड्रेस है, एड्रेस के अंदर में यहाँ पे एक सिटी है, फिर कंट्री है, ठीक है। तो इस तरह से है। कार के अंदर क्या है कि ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, फिर यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ पर यूज किया हुआ है, जैसे कि हम लोग इसको मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक स्टार्ट करके मेथड है और यहाँ पर क्या कर रहा है, फंक्शन को यहाँ पर फंक्शन बनाया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग कार इज स्टार्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग इसको कोड में जाकर देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं।
तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे और हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है लाइक पर्सन करके। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। सो बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक पर्सन है, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे है, ठीक है। करली ब्रेसेस हमने ओपन करके यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद हमने नेम डिफाइन किया, नेम को जोन दिया और एड्रेस करके, एड्रेस के अंदर में भी हमारे पास क्या है, दो एड्रेस है, यानी दो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ पर सिटी है, फिर नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है। तो इसको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारा कंसोल डॉट लॉग किया और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या किया, एड्रेस डॉट सिटी किया, ठीक है। तो हम लोग अभी इतना डीपली नहीं जाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पर्सन का मुझे नाम चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं इस नाम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पर्सन डॉट नेम जैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे और सेव करने के बाद मैं रन करूंगा, तो यहाँ पर मुझे क्या आने वाला है आउटपुट। 1 सेकेंड, क्या आउटपुट दे रहा है, पर्सन इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने स्पेलिंग शायद गलत, यहाँ पे 1 मुझे आएगा, ठीक है। यहाँ 1 आएगा, सेव करने के बाद फिर से मैं इसको रन करता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पर रन करता हूँ, तो यहाँ पर जोन मेरे पास नाम आ गया, यानी कि मैं नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ। सेम चीज़ में मैं एज के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। एज यहाँ पर जैसे मैं लिखा, मैं यहाँ पर जैसे सेव कर देता हूँ एक बार। सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एज, ओके, मैंने यहाँ पर एज शायद यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है मुझे, अनडिफाइंड, यानी कि मैंने एज को डिफाइन नहीं किया है। तो ये क्या कर रहा है, एज को फाइंड कर रहा है बट एज से मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस है, तो एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे डॉट करके एड्रेस को एक्सेस करता हूँ, तो एड्रेस एक्सेस एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास दो है, लाइक इसके एड्रेस के अंदर में सिटी है और कंट्री है। तो अगर मैं इसको लाइक रन करता हूँ, तो रन करने के बाद हमारे पास लाइक एक वैल्यू हमारे पास आ रहा है, सिटी एंड कंट्री। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जो एड्रेस के अंदर में जो है, मैं सिटी चाहता हूँ कि सिटी मुझे ये प्रिंट करे। तो सिटी को प्रिंट करने के लिए डॉट सिटी यूज करेंगे और डॉट सिटी जैसे ही यूज करेंगे, आप क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सिटी न्यूयॉर्क आ जाएगा। सेम चीज में आपको कंट्री पे करना है, अगर मैं कंट्री यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास कंट्री आ जाएगा। जैसे मैं रन करता हूँ, यहाँ पर यूएसए आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सेस करने का यहाँ पे हमारे पास तरीका हो गया कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और हमारे पास एग्जांपल है जो कि कार का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, लाइक उसको हम मेथड कहते हैं, ठीक, सॉरी, हाँ मेथड कहते हैं, ठीक है। यहाँ सेव करते हैं और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक कार नाम से एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारे पास ब्रांड नाम से यहाँ पर एक हमारे पास की है और यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू, उसको हम लोग एक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन हमने बनाया स्टार्ट नाम से, ठीक है। लाइक इसको फंक्शन हम लोग इसको लाइक मेथड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक मेथड बनाया लाइक स्टार्ट नाम से, हम लोग फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया और फिर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग क्या करवा रहे हैं, कार इज स्टार्टिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कार डॉट स्टार्ट, यानी जैसे मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है, कार इज स्टार्टिंग। तो हम लोग यहाँ पर आउटपुट देखते हैं रिटर्न करके। तो यहाँ पर मैं आउटपुट जैसे ही यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, कार इज स्टार्टिंग। बट यहाँ पर इनकेस यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग दोबारा कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट जो आने वाला है मेरे पास सेम आने वाला है, बट यहाँ पे अनडिफाइंड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि हम यहाँ पे फंक्शंस के यानी मेथड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर में। सो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग और उसको हम प्रिंट कर पा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में हम मेथड को भी बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको इसको बनाने हैं और मैंने जैसे फंक्शन आपको बता दिया कि फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट पास करके आप किसी भी डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। एंड पिछली वीडियोस में हमने ऑपरेटर्स के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपको एक मल्टीप्लाई नाम से एक फंक्शन को डिक्लेयर करना है। आप कुछ कोई दोनों फंक्शन में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं और एज अ आर्ग्यूमेंट आपको दो नंबर आपको आर्ग्यूमेंट में लेना है और उस आर्ग्यूमेंट को आपको क्या करना है कि रिटर्न करना है, उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई उसको करना है फंक्शंस के अंदर में और फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको आपको कंसोल करवाना है, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको यूज करके इसको बनाना है। फिर आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है ग्रीट यूजर नाम से। उसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइक आर्गुमेंट लेना है, यूजर का नाम लेना है, लाइक अगर यूजर वो इनपुट करेगा अपना नाम और उसको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हेलो करके उसका फिर नाम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, फंक्शन में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है कि कैसे आप एक ग्रीटिंग आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएट एन ऑब्जेक्ट डॉग विथ प्रॉपर्टी नेम एज, राइट अ मेथड कॉल बार्क एंड द
रिटर्न अ स्ट्रिंग लाइक नेम से वुल्फ। ठीक है, आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट बनाना है उस प्रॉपर्टी में, आपको क्या करना है वहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाना है नेम एंड एज, एंड देन आपको क्या करना है कि एक मेथड बनाना है उसी के अंदर में, और उसमें मेथड का नाम क्या रहेगा, बार्क रहेगा। और उसमें आपको जैसे ही आप बार्क को कॉल करेंगे आपका रिटर्न क्या होगा, डॉग का नाम रिटर्न करना है, और वो उसमें क्या करने का वो से इस तरह से कुछ आउटपुट होगा और यहाँ पे डॉग का नाम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम से आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें तीन प्रॉपर्टीज रहेंगे, नेम एज एंड ग्रेड। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि उस स्टूडेंट का जो है नेम एंड एज को आपको यहाँ पे कंसोल करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कार विथ प्रॉपर्टी ब्रांड मॉडल एंड ईयर। आपको एक कार नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, देन आपको यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज लेने हैं लाइक ब्रांड मॉडल एंड ईयर हो गया। और उस मेथड को आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एक उस ऑब्जेक्ट के अंदर में आपको क्या करना है, एक मेथड बनाना है। ठीक है, उस मेथड का नाम रहेगा स्टॉप। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एग्जांपल में मैंने स्टार्ट का मैंने यूज किया था, बट इन द केस यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टॉप का यूज करना है, यानी कि वहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पर आपको स्टॉप करवाना है कार को। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही स्टॉप को कॉल करेंगे तो वो हमारे पास आउटपुट क्या देगा, द, यहाँ पर ब्रांड का नाम रहेगा, मॉडल का नाम रहेगा, एंड देन इज यहाँ पे स्टॉपिंग। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ आउटपुट होना चाहिए। तो आप इसको कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, तो आप लोग हमें आपको मैं यहाँ पर ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है कि आपको खुद से बनाना है, खुद से देखना है कि इन चीज़ों को आप कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी जगह पे, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, and अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक अगर मैं आपको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, मैं पढ़ाने का जो स्किल है या तरीका है मैं उसको चेंज कर पाऊँ, तो जिससे कि मुझे पता चल पाएगा, लाइक एक फीडबैक के टाइप में मुझे ये काम करेगा। ठीक है, तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।